गुड मॉर्निंग। आज विलियन चैप्टर के अंतर्गत आपको क्वथनांक में उन्नयन के बारे में जानकारी देने के लिए मैं आपके बीच में हूँ। क्वथनांक में उन्नयन विलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म में से एक है। इसमें अन्य जैसे परासरण दाब, जैसे हिमांक में अवनमन, वाष्प दाब अवनमन, उसी तरह से विलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म में क्वथनांक का उन्नयन भी है। क्वथनांक में उन्नयन जानने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते किसे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक किसी द्रव का वह ताप है जिस ताप पर उस द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यानी किसी द्रव का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसका क्वथनांक कैपिटल टी कहलाता है। इस टी को हम परम ताप के रूप में जानते हैं, यानी इसकी इकाई परम ताप है। अब क्वथनांक में उन्नयन, जिसका शाब्दिक अर्थ है क्वथनांक में वृद्धि होना। तो जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ जो कि अनपघट्य पदार्थ होता है, इसको जब घोलते हैं तो शुद्ध विलायक के क्वथनांक से विलयन का क्वथनांक अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। क्वथनांक में इस वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। या इस चीज को जानने के लिए हमने ग्राफ का सहारा यहाँ पर लिया हुआ है। ताप और वाष्प दाब के मध्य ग्राफ खींचा गया, जो विलायक के लिए, सॉल्वेंट के लिए और सॉल्यूशन विलयन के लिए खींचा गया है। यह P0 वायुमंडलीय दाब है जो यहाँ पर दर्शाया गया आपको। इस ग्राफ को हम देखें तो हम देखते हैं कि विलायक के लिए ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता हुआ जाकर के A बिंदु पर उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। टेम्परेचर एक्सिस पर देखें तो T1 टेम्परेचर है, अर्थात T1 विलायक का वाष्प दाब हुआ, विलायक का क्वथनांक यह हो गया आपका T1। उसी तरह से जब टेम्परेचर बढ़ाने तो किसी विलयन के लिए B बिंदु पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हुआ। टेम्परेचर एक्सिस पर जो T2 है, यह विलयन का क्वथनांक हुआ, तथा विलयन का क्वथनांक ये बराबर T2 हुआ है। तो क्वथनांक में वृद्धि कितनी हुई? अतः क्वथनांक में वृद्धि या उन्नयन यह बराबर T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 डेल्टा TB, जहां डेल्टा TB शुद्ध विलायक के क्वथनांक में उन्नयन हुआ। अब हम देखें कि क्वथनांक में उन्नयन तथा विलयन की मोललता में संबंध, क्या संबंध होता है इन दोनों में? रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा T उसके मोललता के समानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू स्मॉल m। यहाँ पर KB उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। उन्नयन स्थिरांक, KB को उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अब हम देखें कि क्वथनांक में उन्नयन तथा विलेय पदार्थ के अणुभार में संबंध।
क्या संबंध होता है विलेय के अनुभार में और क्वथनांक में उन्नयन में। तो ये समीकरण 1 यहाँ से हम लेंगे। समीकरण 1 की सहायता से हम ये देख लिए कि डेल्टा टी बी क्वथनांक में उन्नयन के बी इंटू स्मॉल एम होता है, जहां स्मॉल एम यह विलयन की मोललता है। यदि यह मान लिया जाए कि W ग्राम विलेय अणुभार यम कैपिटल W ग्राम विलायक में घुला है, तो विलयन की मोललता यम बराबर स्मॉल w स्मॉल एम कैपिटल W बटे 1000 के रूप में दर्शाई जाएगी। स्मॉल एम बराबर 1000 स्मॉल w स्मॉल एम कैपिटल W। यह समीकरण 2 हुआ, यह समीकरण 1 है। यदि समीकरण 2 से यम का मान इक्वेशन 2 से यम का मान इक्वेशन 1 में रखने पर हमें मिलेगा डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू यम की जगह ये वैल्यू हो जाएगी 1000 स्मॉल w कैपिटल W इंटू स्मॉल m, या लिख सकते हैं स्मॉल m बराबर 1000 के बी इंटू स्मॉल w डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल W। यहाँ यम का मान विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार के बी मोलर उन्नयन स्थिरांक स्मॉल w विलेय का भार कैपिटल W विलायक का भार होता है। इस प्रकार से हम किसी क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से किसी विलेय पदार्थ के अणुभार को इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी जगह हम ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक यानी के रूप में वैल्यू को रखें, तो यह समीकरण इस रूप में प्राप्त होगा 100 इंटू के बटे डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल W। यहां पर के बी मोलर उन्नयन स्थिरांक है। मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते किसे हैं? मोलर उन्नयन स्थिरांक किसी विलायक के एक 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के 1 मोल के कारण विलयन के क्वथनांक में उन्नयन उसका मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। तो आज के टॉपिक में हमने आपको किसी विलेय पदार्थ को
जब विलायक में घोलते हैं तो उसके क्वथनांक में क्या वृद्धि होती है, कितना उन्नयन होता है, क्वथनांक में उन्नयन के माध्यम से हमने आज पढ़ा। आपकी कोई समस्या हो तो आप उसको जरूर लिखें और चर्चा करें।